यहाँ से पूरा लेक्चर देखने के लिए आज ही ऐप डाउनलोड करें परिधि ई-लर्निंग ऐप। नीचे तक जा रही है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि असल में रिलीज़ हो रही है कहाँ से, डिस्टल सेंट्रियोल से रिलीज़ हो रही है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि पूरे क्या बोलते हैं यहाँ से रिलीज़ हो रही है। इनको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स, एक्सियल फिलामेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं जो कि पूरे डाउन ओवर द पूरे टेल में मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में पूरा टेल रीजन है इसका जो तुमको डिस्क्राइब कर रखा है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब तुम ये पूछोगे इसकी पूरी बॉडी के अंदर, अभी तक मैंने साइटोप्लाज्म की बात नहीं करी है। याद रखना जो एक स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिकली एक थोड़ी सी जगह पर होता है केवल, ठीक है, और बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। वो जो साइटोप्लाज्म है वो असल में कहाँ है, इस टेल रीजन में है। ये जो टेल रीजन है इसके बस ये कॉर्नर्स के अंदर तुम्हारे पास में तुमको क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। बाकी पूरी ऑल ओवर द बॉडी में कहीं साइटोप्लाज्म नहीं है इसके, केवल इसके इस टेल रीजन के अंदर। तो वो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है। तो ये जो नीचे है यहाँ पे, दिस वन इज दी साइटोप्लाज्म। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, एक्सियल फिलामेंट्स निकाले है, ठीक है। 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होगा इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास में एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी प्रोडक्शन करता है, जिससे स्पर्म को उसकी मोटिलिटी मिलेगी पूरी पूरी। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, रिबन शेप का होता है, स्पाइरल शेप के अंदर क्या बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, निबरकेम बोलते हैं, क्योंकि असल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एक्सियल फिलामेंट नीचे डाउन द टेल में जाते हैं, टेल के अंदर मूवमेंट में मदद करेंगे। तो ये पूरा क्या है, हमारे पास में एक स्पर्म का डायग्राम है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। अब हमको 2-3 चीज़ों की बात करनी कि अगर हम बात करें, ये कुछ डेटा की बात करते हैं, तो डेटा के अंदर हम ये बोलते हैं कि यहाँ बात करते हैं कुछ डेटा की, ठीक है। डेटा में क्या है हमारे पास में, पहली चीज़ कि अच्छा मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तो चलो इसको मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। दिस वन इज दी हेड, नेक, मिडल पीस एंड दी टेल। चलो अब हम कुछ डेटा की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी मेल की अगर हम बात करें, तो जो एक हेल्दी मेल होता है, ठीक है, अगर हम बात करें एक हेल्दी मेल की, तो एक हेल्दी मेल अराउंड रिलीज करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। एक हेल्दी मेल जो होता है वो रिलीज करता है अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इतने स्पर्म एक क्या बोलते हैं हेल्दी मेल क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करता है। इन स्पर्म में से, ठीक है, तुम्हारे पास में जो रेशो होना चाहिए वो ये है कि इतने में से तुम्हारे पास में 60% स्पर्म्स जो होने चाहिए, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब करेक्ट हेड, बिल्कुल कोई भी डिफॉर्मिलिटी नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और इस 60% के अंदर भी 40% के पास में क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए,
मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने वाले होने चाहिए 40% के अंदर, ठीक है। तो टोटल मिला के 200 to 300 मिलियन स्पर्म, उसमें से 60% के पास में करेक्ट स्ट्रक्चर होनी चाहिए बिल्कुल एकदम, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए इनके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और 40% का क्या होना चाहिए, विग्रस मोटिलिटी, ठीक है। जब कभी भी टेस्टिंग होती है सीमेन की, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कि स्पर्म मोटिलिटी लो है वगैरह वगैरह, तो उसमें टेस्टिंग जो होती है उनमें सारी चीज़ टेस्ट की जाती है कि मोटिलिटी कितनी है स्पर्म की, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज कितने स्पर्म सही है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। हमने एक बात करी थी फिब्रिनोलाइसिन की भी बात करती है, अगर तुमको याद हो कि कोएगुलेट हुआ हुआ स्पर्म होता है वो बाद में फिब्रिनोलाइसिन की वजह से लिक्विड बन जाता है, तो इस रेट को भी देखा जाता है। अब यहाँ पर जब मैंने बात बोली कि स्ट्रक्चर करेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर करेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो बहुत बार क्या होता है फॉर नॉलेज कि यहाँ पे जैसे कि सपोज कुछ पर्सन जो कि ज़्यादा एल्कोहल, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, तो जो पर्सन ज़्यादा एल्कोहल प्रोडक्शन क्या बोलते हैं कंज्यूम करते हैं, उन लोगों के जो स्पर्म्स होते हैं वो डेवलप होते हैं कैसे, उनके पास में जो स्पर्म होते हैं वो होते हैं डबल हेडेड स्पर्म, ठीक है। दे जनरेट डबल हेडेड स्पर्म, उनका जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, डबल हेडेड स्पर्म होता है एक, ठीक है। एक ऐसा स्पर्म जिसके पास में कितने हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं। तो ये जो स्पर्म होता है ये कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग को, ठीक है, ये डबल हेडेड स्पर्म। बहुत बार क्या होता है कुछ ना कुछ डिफॉर्मिलिटी होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी क्या बोलते हैं टेल जो है वो इतनी क्या बोलते हैं वो नहीं डेवलप नहीं हो रखी, ठीक है, या मिडल पीस में दिक्कत होती है, तो ये एक डबल हेडेड स्पर्म होता है, ठीक है। ये तब क्रिएट होता है जब पर्सन क्या करता है, एल्कोहल कंजप्शन करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेवलप ड्यू टू, ठीक है, एल्कोहल कंजप्शन। जब बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन होता है तो वो क्या करता है, एक डबल हेडेड स्पर्म को फॉर्म करता है, ठीक है, खुद की बॉडी के अंदर। तो ये तुमको एक क्या बोलते हैं रफली तुम्हारे पास में पूरा ये पता होना चाहिए तुमको क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमारे पास में। 40% विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, टेल वगैरह और ये सारे लेबलिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होता है स्पर्म भी खत्म। अब आगे हम बात करेंगे फीमेल के अंदर पूरी। पूरा लेक्चर देखने के लिए आज ही ऐप डाउनलोड करें